बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट शाहज़ेब अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से वालिदैन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कमसिन बच्ची का MLO जो है वो इस केस में अहम पेशरफ्त ला सकता है, लेकिन गुज़िश्ता कई समात से जो है MLO के हवाले से जब भी समात होनी होती है, कभी जो है वो चालान के ऊपर बहस होती है और MLO की समात जो है वो बार बार आगे मुलतवी हो जाती है। MLO जो है इस केस में अहम पेशरफ्त ला सकता है। मुल्ज़िमान अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच सकते हैं अगर MLO में ये साबित हो जाता है कि कमसिन बच्ची के साथ कोई उसको नशा आवर दवाइयाँ दी गई हैं, अगर उसके साथ कोई जबर और ज़्यादती की गई है, तो वो चीज़ अगर MLO में साबित हो जाती है तो मुल्ज़िमान जो हैं वो अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच सकते हैं और ये केस अपने वाइंड अप की तरफ जा सकता है। लेकिन जो है MLO क्यों ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, इसी हवाले से एडवोकेट शाहज़ेब अब्बास साहब के साथ बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं MLO जो है वो क्यों ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। हमारे साथ आइएगा। इसमें दरअसल ये है कि जब ये सलाउद्दीन पवन साहब के पास केस लगा, ये चालान मौजूद अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िम के जो एक्यूज़ थे वो इसमें बारहा ऑनरेबल कोर्ट से जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब के पास ये लगा हुआ था। वो बारहा इसरार कर रहे थे कि ये चालान को C क्लास कर दिया जाए, इस FIR को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जस्टिस साहिबान भी इस केस को देख रहे थे और इंटरनेशनली ये केस हाईलाइट हो चुका था। क्योंकि चालान को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनकी इस प्ली को जो है जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने डिसमिस कर दिया था। और दूसरा, ये मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त ताख़ीर का शिकार इस वजह से है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि बच्ची कब एडल्ट हो जाएगी। एडल्ट होने के बाद बच्ची का दोबारा रिकंडक्ट क्या कहते हैं 164 करा के बच्ची को भेज दे जाएंगे। इसमें दो चार चीज़ें हैं कि बच्ची का DNA भी कराया जाएगा। DNA में से ही साबित हो सकता है कि बच्ची के साथ फोर्सफुली हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि आपके सामने ये जब दुआ ज़हरा का केस सिटी कोर्ट में चल रहा था, तो जिससे ये साबित हुआ था जितने भी सहूलतकार थे वो क्या कहते हैं इस वक्त जेलों में हैं। और ज़हीर साहब ने भी यहाँ पे मौजूद अदालत से बेल कंफर्मेशन के लिए आए थे। दुआ ज़हरा के पेरेंट्स आए थे। बच्ची को दारुल अमान क्यों भेजा गया, बच्ची मेरे वही सवालात पिछली दफ़ा वाले ही हैं। बच्ची को दारुल अमान क्यों भेजा गया, अब भेजा गया तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया पुलिस कस्टडी में। लेडीज़ पुलिस कस्टडी से शिफ्ट हो सकती है कस्टडी, लेकिन यहाँ पे उनका ये इसरार यही था कि इसको C क्लास कर दें, जबकि ये C क्लास का मैटर नहीं है। इसको इंटरनेशनली क्या कहते हैं हमारा मीडिया भी देख रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा है। क्योंकि दुआ ज़हरा मैंने बार बार ये लफ्ज़ बोला है कि मेहदी काज़मी साहब की इस वक्त दुख्तर नहीं है, वो पाकिस्तान की बेटी है। ये हवा की बेटी का केस है, उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया। इस वक्त वो कोर्ट में आ गए तो कौमों की भी उम्मीदें और दूसरी बच्चियों की भी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं, ताकि दूसरी बच्चियों को भी इंसाफ जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लेकिन बदकिस्मती हमारी इस वक्त लेजिस्लेशन की है। अब हम उसे यही कह सकते हैं या अदर साइड के वकील्स की है कि वो इसमें क्यों नहीं ये मेडिकल रिपोर्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट पे अगर डिस्कशन हो जाए तो दूध का दूध है, पानी का पानी है, ठीक है। और दूसरी बात ये वो एक आपने कहावत तो सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। तो जिस दिन ये FIR कटी है, जज ने तो डिसीजन यही देना है कि जिस दिन FIR कटी है उस टाइम बच्ची क्या थी, इफ़ दे आर माइनर और नॉट। अगर माइनर है, जितने भी लोग हैं वो सब सज़ा के मुस्तहिक हैं, उन सबको सज़ा मिलेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतें इस चीज़ को बखूबी जानती हैं और इंसाफ को तामील करने में देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। क्या समझते हैं मेडिकल लीगल का ये मामला जो है जानबूझ के ताक़ीर का शिकार किया जा रहा है, ताकि मुसलमान इस तरीके से हम देखते हैं कि अदालत में पेश होते हैं और बआसानी जो है वो उनकी ज़मानतें एक्सटेंड हो जाती हैं, बआसानी जो है वो उनको रिलीफ मिल जाता है, ज़मानतें उनकी बार बार जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं, वो बच जाते हैं। मेडिकल लीगल सर अगर ये साबित हो जाता है तो घेरा कब हो सकता है मुसलमान के खिलाफ? इसमें यही है कि इंसान जो है वो एफ़र्ट कर सकता है, कोशिश कर सकता है, जो मेहदी काज़मी साहब सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने कोशिश कर ली है। अब मज़ीद ये कि FIR भी कट चुकी है, ऑनरेबल कोर्ट में बेल उनका राइट है जब तक उन पे एलिगेशन साबित नहीं होता। लेकिन मौजूद अदालत को भी ये देखना चाहिए था कि भाई मैं बार बार ये कह रहा था पीली टैक्सी वाला कौन था, उस बच्ची के पास 20,000 कहाँ से आए थे, ये बच्ची वहाँ कैसे शिफ्ट हो गई, फिर ये ज़हीर से कैसे कोऑर्डिनेशन में
आ गई, ये वो सवालिया निशान हैं जिसके अभी तक जवाबात सही तरीके से मिल नहीं पा रहे, एक्यूरेसी नहीं है। बच्ची ने पहले ये कहा कि मैं ख़ुद पहुंच गई थी, लेकिन देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक गाड़ी आती है, उसमें बच्ची बैठ के चली जाती है। वो मुलजिमान जब पकड़े जाते हैं तो फिर पता पड़ता है हाँ भाई हम खुद भी यहाँ आए थे। तो लिहाजा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ज़हीर ने ये लफ्ज़ भी बोले कि मैं आईफोन का काम करता हूँ, 70 से 80 हज़ार कमाता हूँ। मेरा 12 सवाल था कि भाई 70 से 80 हज़ार कमाने वाला जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, उसके आप सिर्फ कपड़े देख लें तो लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि वो 70 से 80 हज़ार कमाता है। बहरहाल ये FIR तो कोर्ट में आ गई है, अब मुलजिमान ने बेल भी कंफर्म करा ली है, ज़हीर की बेल कंफर्म हो चुकी है। लेकिन चालान पे अगर वो क्या कहते हैं 63 की प्ली लेके अगर खड़े हो जाते हैं कि भाई ये एलिगेशन नहीं बनता, तो हाउ कैन पॉसिबल, ये कोर्ट ने एग्जामिन करना है, कोर्ट ने ही इसका जवाब देना है। और मुद्दई के पास इस वक्त जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, बेफॉर्म से लेके जितने भी उनके पास सर्टिफिकेट हैं, उससे ये साबित हो रहा है बच्ची माइनर थी, एब्डक्टी थी, उसके ब्रेन को वॉश कर दिया गया था। अगर ब्रेन वॉश ना किया जाए और पेरेंट्स से मुलाकात का राइट दे दिया जाए, क्योंकि यही बारहा उनका इसरार था, बच्ची को हमें 2 मिनट मिलवा लें। आपने हाई कोर्ट में भी देखा होगा कि जब वो जुडिशल कस्टडी में थी क्या बिहेवियर उनके पेरेंट्स के साथ हुआ। उनके पेरेंट्स का इसरार रहा, इकरारुल हसन साहब भी बारहा कहते रहे कि मैं चल लेता हूँ, मैं गारंटी। लेकिन मसला ये है कि बच्ची जब मिले ही अपने पेरेंट्स से तो औलाद औलाद है, औलाद माँ बाप से जुदा नहीं है। तो जाहिर सी बात है बच्ची फिर अपना स्टेटमेंट देगी सही तरीके से। वो तो पहले वाले जितने भी स्टेटमेंट थे, मैं ये समझ सकता हूँ कि उनको प्रेशराइज़ करके, ब्रेन वॉश करके, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आप उसको खुली एक आज़ादी दें, उसका तरीके से बयान रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड जैसे ही हो जाएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। माँ बाप के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करा दें तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। शाजिद भाई, जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं और कि बच्ची वहाँ कैसे पहुँच गई, उसके बाद 20,000 रुपये कहाँ से आए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें अब इसमें, हाँ, इसमें आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है। इसमें आपने ख़ुद ने देखा होगा कि बार बार IO चेंज हो रहे थे, वो इसी वजह से हो रहे थे कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में नाअहल हो चुके थे। ठीक है, जब अगर एक IO नाअहल हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट हो सकती है। कानून में अगर आप पुलिस रूल पढ़ें तो एक क्या कहते हैं, पुलिस वाला अगर क्या कहते हैं कोई नेग्लिजेंसी दिखा रहा है या जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके ख़िलाफ़ भी ये FIR कट सकती है। हो सकता है वो अदर साइड से मिल गया हो। तो इसमें तो IO 2-3 दफ़ा चेंज हो चुके हैं। लास्ट टाइम आपके सामने फिर वो IO आ गए थे। फिर जाहिर सी बात है नासिर जिब्रान साहब ने भी इस पे बड़ा ज़ोर दिया था कि भाई आप अपनी प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करें, आप पार्टी ना बने। आप पार्टी का, क्योंकि पार्टी बन रहे थे उसमें IO साहब, तो इस वजह से IO इसमें ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं और जितनी भी बददियानती थी वो उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश की है। रेमेडीज़ उनके पास बहुत अच्छी थी, उन्होंने अवेल की हैं। तो बाकी ये कि अब इन्वेस्टिगेशन अब जिनके पास IO साहब के पास है, हमें उम्मीद है कि हवा की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ फौरी मिलेगा इंशाल्लाह। शाजिद भाई, जिस तरीके से नूर बीबी जो शाहज़ेब इनकी वालदा हैं ज़हीर अहमद शबीर अहमद की, उनका भी उस केस में अहम किरदार है। अब तक वो भी जो है वो उनका वारंट जारी हो चुका था लेकिन अब तक हिरासत में नहीं आई है। इस केस के हवाले से क्या समझते हैं कि अभी जो है वो मज़ीद ये केस बढ़ेगा आगे या फिर वाइंड अप की तरफ जा रहा है? नहीं, देखें, पेरेंट्स जब बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स को सब पता होता है। पहली बात तो आप ये अपने जहन नशीन कर लीजिए, जब बच्ची गलती कर रही है तो उसका बच्चा या बच्ची गलती कर रही है तो उसकी जितनी भी गलतियां हैं पेरेंट्स को सब पता हैं। तो ज़हीर ने जो ये गलती की है या उससे करवाई गई है या कोई गैंग है, ये मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, कोई गैंग है या पैसे लेके उसने ऐसा किया, क्योंकि इसका वहाँ पे भी रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। और यही सुना है कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और बच्चियों को क्या कहते हैं हैरेसमेंट करके उनसे पैसे वगैरह लेता था। हमने मीडिया के थ्रू सुना है। लेकिन अगर उसने ये हरकत की थी तो उनके पेरेंट्स को ऑलरेडी पता था। जब उन्हें पता था तो उन्होंने क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन किया, उनके पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कराई? बच्ची उनके पास आ गई थी, कम से कम माँ थी ना, वो भी मेहदी काज़मी की जो वाइफ थी वो भी तो एक माँ है ना। माँ का लख्ते जिगर जाएगा तो माँ तो तड़पती रह जाएगी। तो उन्हें ये चाहिए था कि फॉर क्या कहते हैं वो इंटीमेट करते कि भाई आपकी डॉटर हमारे घर पे आ गई है, ये बच्चों ने शादी कर ली है, अब आप चाहते क्या है, मैं बच्चों को यहाँ ला रही हूँ। उन्होंने भी कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। 3.5 महीने तक धक्के खाने के बाद, मैं सीधे लफ्ज़ बोलता हूँ, धक्के खाने के बाद, दर दर भटकने के बाद मेहदी काज़मी, ये तो अल्लाह हमारे मीडिया का क्या कहते हैं भला करे, या हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो स्टैंड लेके खड़े रहे। बिल आखिर क्या कहते हैं कोर्ट में बच्ची प्रोड्यूस्ड हो गई। लेकिन हकीकत बात यह है कि इसमें जो
किरदार है ज़हीर अहमद की माँ का वो बहुत बड़ा है। उसने क्यों छुपा के रखा, उसका क्या इंटरेस्ट था, अब मुझे नहीं पता। मैंने तो यही सुना है कि इस बच्ची को अगवा करके लेके चले गए थे और वहाँ पे जाके आगे कहीं बेच देते। ये तो हमारे सामने ये ओपनली हो गई बात, वरना ऐसी कई हवा की बच्चियाँ हैं जो बिक जाती हैं, पेरेंट्स तक कोर्ट में नहीं आते। कोर्ट्स में आके क्या कहते हैं, जब वो आते हैं तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, भटक रहे अलग होते हैं, अपने फाइनेंस से पैसे अलग खर्च कर रहे होते हैं लेजिस्लेशन में। कोर्ट फीस, वकील हायर करना ये कोई आसान नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो मेहदी काज़मी साहब ने ये स्टैंड लिया है बहुत अच्छा लिया है। बाकी देखा जाए उनके भी वारंट उनकी माँ के जारी हुए हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। भाई माँ है, तुम्हें सब पता था तो कोर्ट में आके अपना डिफेंस करें, उनको भी डिफेंस का राइट है। आए बताएं ना कि असल एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, क्यों छुपाया, हाइड क्यों किया, क्यों कर रहे थे ऐसा। तो ये इसमें वो क्या कहते हैं, ज़मानत उनकी भी होनी चाहिए और एफआईआर में उनको भी नॉमिनेट होना चाहिए, मेरा एक अपना ओपिनियन। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट शाहज़ेब अब्बास साहब मौजूद थे। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस, रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से हमने इनसे बात की। बच्ची का MLO जिस तरीके से ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, दरख्वास्त जो है वो बार बार आगे जिस तरीके से मुलतवी की जाती है, तफसील से जो है शाहज़ेब अब्बास साहब से हमने इस हवाले से बात की। इस केस के हवाले से मज़ीद जो भी अहम पेशरफ्त होगी वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।